गांव में होली का त्योहार आने वाला था। पूरा गांव रंगों और खुशियों में डूबा हुआ था। लेकिन गांव के लालची महाजन लाला जुगल राम और उनकी पत्नी धनवती को त्योहारों से कोई मतलब नहीं था। वे बस अपना धन बढ़ाने और गरीबों को लूटने में ही लगे रहते थे। इस बार गीता और श्यामू ने ठान लिया था कि वे लाला को उसकी लालच की सजा देंगे और पूरे गांव को एक मजेदार होली का तोहफा देंगे। गांव के लोग होली की तैयारियों पर चर्चा कर रहे हैं। राम खेलावन ने कहा, अरे भाई, इस बार होली धूमधाम से मनानी है। रंग गुलाल ढोल नगाड़े सब कुछ जोरदार होना चाहिए। बंसी काका ने कहा, हाँ रे, मगर इस बार भी लाला जुगल राम ने पूरे गांव से रंग और मिठाई के पैसे दुगुने वसूल लिए हैं। उसका बस चले तो होली पर भी टैक्स लगा दे। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, काका, इस बार लाला जी की होली यादगार बनानी पड़ेगी। हम उन्हें ऐसा रंग लगाएंगे कि सालों तक याद रखेंगे। श्यामू ने कहा। बिल्कुल, इस बार होली लाला के लिए खास होगा। सभी गांव वाले हंसने लगते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि गीता और श्यामू क्या करने वाले हैं। लाला और उनकी पत्नी धनवती घर में बैठे पैसों की गिनती कर रहे हैं। लाला जुगल राम ने कहा, देखो धनवती, इस बार मैंने होली के रंग, मिठाई और गुजिया के दाम 3 गुना बढ़ा दिए हैं। अब देखता हूँ कौन गरीब हमारे बिना होली मनाता है। धनवंती ने कहा, बिल्कुल सही किया जी। त्योहार तो अमीरों के लिए होते हैं, गरीबों का क्या। तभी गीता और श्यामू वहाँ आते हैं। गीता ने कहा, लाला जी, इस बार होली खेलने के लिए हमें रंग चाहिए, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। कुछ कम कर दीजिए ना। लाला जुगल राम ने कहा, नन, मोल भाव नहीं चलेगा। होली खेलनी है तो पूरे पैसे दो। श्यामू ने कहा। लाला जी, सुना है होली पर दान करने से पुण्य मिलता है। धनवंती ने गुस्से में कहा, अरे भागो यहाँ से, हमको पुण्य वुण्य नहीं कमाना। गीता और श्यामू आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं और एक चालाकी भरी योजना बनाते हैं। गीता और श्यामू गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं। गीता ने कहा, सुनो सुनो, इस बार होली की असली मजा आएगा। लाला जी को भी रंगों से प्यार करवाना पड़ेगा। श्यामू ने कहा, हम सब मिलकर ऐसा कुछ करेंगे कि लाला जी खुद रंग मांगेंगे। गांव के सभी लोग उत्सुकता से गीता और श्यामू की योजना सुनते हैं और हंसते हुए तैयार हो जाते हैं। गांव के लोग पूरे जोश में नाच गाना कर रहे हैं, लेकिन लाला जुगल राम और धनवती अपने घर में छुपे बैठे हैं। तभी गीता और श्यामू वहां पहुंचते हैं। गीता मुस्कुराकर, लाला जी, देखिए पूरा गांव कितना खुश है। आपको भी होली खेलनी चाहिए। लाला जुगल राम गुस्से में कहता है। हमें तुम्हारी बेकार की बातें नहीं सुननी। तभी श्यामू आगे बढ़कर कहता है, लाला जी, सुना है जो सबसे पहले होली के रंग में डूबेगा वो पूरे साल माला माल रहेगा। लाला जुगल राम चौंक कर कहता है, अरे ये कहाँ लिखा है? गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान कृष्ण ने कहा था, जो सबसे पहले होली के रंग में रंगेगा उसका भाग्य चमक उठेगा। यह सुनते ही लालच में आकर लाला जुगल राम होली खेलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है, गांव के लोग उसे रंग और कीचड़ से सराबोर कर देते हैं। लाला जुगल राम चिल्लाकर कहता है, अरे बाप रे, ये क्या कर दिया? गांव वाले हंसते हुए, लाला जी, अब आप पूरे साल माला माल रहेंगे। पूरे गांव में ठहाके गूंज उठते हैं। धनवती भी गुस्से में घर से बाहर आती है और उस पर भी रंग डाल दिया जाता है। लाला जुगल राम समझ जाता है कि त्योहार केवल पैसों से नहीं, बल्कि खुशियों और प्यार से मनाया जाता है। लाला जुगल राम लज्जित होकर कहता है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब से मैं त्योहारों पर किसी से ज्यादा पैसे नहीं लूंगा। गांव वाले तालियां बजाकर, वाह, होली मुबारक हो लाला जी। इस तरह पूरे गांव ने मिलकर होली मनाई और लालच का सबक सिखाया।